एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे टूगेन अंकी के एपिसोड नंबर 11 को। एपिसोड की शुरुआत में सुबारी को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि उसने सोचा था कि वह हार नहीं सकता। वह यहाँ पर थोड़ा उठता है और वह दूसरे मोमोतारो को देखता है जिसकी पावर्स का वह यूज कर रहा था। इसके बाद अगला सीन एक फ्लैशबैक का होता है। सुबहरी यहाँ पर बता रहा होता है कि उसको मोमोतारो एजेंसी में बस एक रिश्तर की तरह ही रहना था, क्योंकि ये काम करने में उसके दिन जो थे वह बहुत शांति से बीता करते थे। तभी यहाँ पर यह मोमोता आता है जिसका नाम है मानाका, और यह सुबागिरी को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। लेकिन सुबागिरी उसकी टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है। सुगिरी के मना करने के बाद भी उसे माना की टीम में डाल दिया जाता है। सुगिरी बताता है कि माना के दोस्त उसके ऊपर भरोसा किया किया करते थे। माना का जिस भी डीमन को खत्म करता था, उसके बाद वो उसके सामने उसके लिए प्रेयर भी करता था। सुकरी यह भी बताता है कि जब वह बच्चा था तब एक डीमन ने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया था। उस दिन उसने फील किया कि उसने कुछ खो दिया। सुबगिरी कहता है कि उसके पेरेंट्स भी मोतलो एजेंसी के लिए काम किया करते थे, जिस वजह से वो घर पे उसे कम ही दिखा करते थे। और जब अपनी फैमिली के बारे में सुबगिरी ने मानागा को बताया, तब मालागा उसको हर रात डिनर पे ले जाता था, वो भी उसके घर पे। सुबगिरी यह भी कहता है कि उसकी लाइफ तब से चेंज होने लग गई। अब सुबगिरी एक दिन मानागा से पूछता है, अगर वह ये काम करता है तो उसने फैमिली क्यों बनाई। माना बताता है कि उसे अपनी फैमिली से मोटिवेशन मिलता है घर वापस आने का। इसके बाद सुबहगिरी बताता है कि उन्होंने एक दिन डीमंस के घर पे रेड करी थी। वहां पर मानागा को एक डीमन चाइल्ड दिखा और मानागा ने उसको जिंदा जाने दिया। और जैसे ही वह डीमन चाइल्ड बाहर गया, उसने अपने पे से कंट्रोल खो दिया और बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया। उसी दौरान उस डीमन ने मानागा के वाइफ और डॉटर को भी खत्म कर दिया। और जब मानाका उनको बचाने गया, तब उस डीमन ने मानाका पर भी हमला कर दिया। मानाका ने उस डीमन को खत्म तो कर दिया, लेकिन वह खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मानाका यह कह रहा होता है कि एक डीमन के ऊपर सिंपैथी दिखाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो सभी डीमंस के ऊपर हमला करता और उनको खत्म कर देता तो शायद आज उसकी फैमिली जिंदा होती। एंड इसी समय पर माना ने सुबाकिरी को उसकी बॉडी का यूज करने के लिए कहा था, डीमंस को खत्म करने के लिए। सुबाकिरी ने ऐसा ही करा और वह डीमंस को खत्म करते करते एक दिन कैप्टन बन गया। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है, जहाँ पे सुबह किरी ट्राई कर रहा होता है माना के पास जाने का, और उसको काफी ज्यादा इंजरी भी आई होती है। लेकिन सुबाकिरी देखता है कि माना की बॉडी जल रही होती है। अगला सीन शिकी का होता है, और वह यहाँ पर कह रहा होता है कि वो फाइनली जीत गया। अब वो मैसे कहता है कि यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए उन्हें भागना पड़ेगा। लेकिन शिकी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगला सीन होता है योमोगी का, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसने अपनी पावर्स का यूज कर रखा होता है खुद को छुपा के रखने के लिए। नाइटो यहाँ पर योमोगी को यहीं पर छोड़ के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको रेस्क्यू करने के लिए जाने लगता है। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, ये देखते हैं क्योया को शिकी के साथ, और कया ने शिकी को हील कर दिया होता है। कया ने अपने ही ब्लड का यूज करके खुद को बचाया होता है। कया यहाँ पर खुद की ट्रीटमेंट कराने आया था, लेकिन उसने यहाँ आना पर शिकी को देखा। अब यहाँ पे नाइटो सुबाकिरी के पास जाता है और वह सुबाकिरी से पूछता है कि वह शकी के किशन पावर के बारे में क्या सोचता है। सुबाकिरी बताता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा कमाल की है। अब जिन कया से पूछता है कि ये किशन पावर क्या है, कया उससे कहता है कि वो ये बात उसको बाद में एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहला काम है यहाँ से बाहर निकलना, जहाँ पर सुबारी को छोड़ के सभी डीमंस चले जाते हैं, और तभी एंट्री होती है योमोगी की। योमोगी देखती है कि सुबह के लिए खत्म हो चुका है। योमोगी उसकी हालत को देखकर कहती है कि वो ऐसे नहीं मर सकता क्योंकि हाल ही में उसकी बेटी ने जन्म लिया है। वेल इसके बाद अगला सीन शकी का होता है। यहाँ पर उसको होश आ जाता है और वह सोचता है कि वह अभी कहाँ पर है और वहाँ पे क्यों अभी होता है। कयोया शकी को बताता है कि उन्होंने एक होटल को रेंट पे लिया है और ये होटल एक डीमन चलाता है। तभी यहाँ पे नाइटो आता है और वह शीकी से कहता है, तो तुमने सच में सुबगिरी को हरा दिया। शीकी ये बात सुनकर खुश होता है कि उसने सुबहगिरी को हरा दिया। नाइटो बताता है कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है तो वह सेलिब्रेट क्या ही करेंगे, लेकिन वो एक चीज़ कर सकते हैं और वो है आगे बढ़ना। लेकिन उनको इस चीज़ के लिए भी खुश होना चाहिए कि वो लोग जिंदा बच गए। अगला सीन शिप का होता है और ये सभी लोग वापस अपने स्कूल जा रहे होते हैं। अगला सीन डीमन स्कूल का होता है। नाइटो यहाँ पर सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि डीमन एजेंसी में 3 यूनिट्स होते हैं। पहला बैटल यूनिट, दूसरा मेडिकल यूनिट और तीसरा सर्वे यूनिट। और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें तीनों में से कोई एक ग्रुप जॉय करना होगा।
वो भी उनके ब्लड कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। बट नाइटो ये देखता है कि उसके स्टूडेंट्स का ध्यान ही नहीं होता उसकी बातों पर। अब ये चीज देखते हुए नाइटो अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश करता है। इसी के साथ यहाँ पे नाइटो की क्लास खत्म हो जाती है। अब नाइटो इन सभी को बताता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी अपने रूम पार्टनर्स को चुनना पड़ेगा और इनमें से जो भी अकेला बचेगा उसे नाइटो के साथ रहना पड़ेगा। और इस बात को सुनकर इन सभी की हालत खराब हो जाती है। तभी सादरामी यहाँ पर बताती है कि वो किरियामा के साथ रूम शेयर करेगी। बट नाइटो ये सुनकर मना कर देता है और कहता है कि लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। अब ये दोनों मिलकर किरियामा से बहस कर रहे होते हैं कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। अब शीकी होमारे से कहता है कि वह सातन आर्मी को कुछ समझाए। अब यह लोग यहाँ पर यही बहस कर रहे होते हैं कि किसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। शीकी अब इकारारी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रूम शेयर करना चाहता है, लेकिन इकारी साफ साफ मना कर देता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता। तभी किरियामा यूसुफे से कहता है कि क्या वो उसके साथ रूम शेयर करना चाहता है। यूसुफे कहता है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि वह कीमा और सादामी के बगल बगल को नहीं सुन सकता और अपनी मेंटल हेल्थ नहीं खराब कर सकता। इक्कारारी शीकी से कहता है कि वो टीचर के साथ रूम क्यों शेयर कर लेता सीधा, लेकिन शीकी मना कर देता है ऐसा करने से। वो बताता है कि उसको सोने से पहले बहुत सारी बकवास करनी होती है। शीकी बताता है कि वह हाई स्कूल से निकाल दिया गया था और उसका बहुत ज्यादा मन है स्कूल ट्रिप पे जाने का। तभी यूसुफे और इकारारी उसको बताते हैं कि वह दोनों कभी भी हाई स्कूल नहीं गए। नेतन इन सब से कहता है कि तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो और जल्दी डिसाइड करो जो करना है। शी कहता है कि अब वो लोग एक गेम खेलने वाले हैं रॉक पेपर सिजर का, और इसी चीज़ से वो डिसाइड करेंगे कि किसको किसके साथ पेयर में रहना है। और इस गेम में जो हारता है वो होता है यूसुफे। इसका मतलब ये है कि उसको नाइटो के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। चीकी ये बात जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो जिनके साथ पेयर अप हुआ है। शीकी कहता है कि जिनके साथ रूम शेयर करना यानी ज़ीरो फन। जिन ये सोच रहा होता है कि उसको कया ने बताया था कि शीकी जो है वह किशन का चाइल्ड है और उसके पास किशन की पावर है। शीकी का ध्यान अब मे की तरफ जाता है और वह सोच रहा होता है कि मे क्या कर रही होगी। वो ये भी सोचता है कि शायद मे कुछ अच्छा ही कर रही होगी अभी। इसके बाद अगला सीन मोमोतारो एजेंसी का होता है और यहाँ पर शिन्या को दिखाया जाता है। शिन्या कहता है अभी उसके पास चांस है इचिनोसे को हराने का, वो बंदा जिसने सुबागिरी को हराया था, और ऐसा करने से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शिन्या अपने एक पार्टनर को अपने साथ लेता है और वह इचिनो से शीकी से फाइट करने के लिए चला जाता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के